वो मैं आई तो मेरे उस डब्बे में से ना मेरी ये गुलाब जामुन चमचम खा रही थी। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? कहती है आपने तो बोला था कि खा लेना। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब मुझे बहुत इंतजार है आप लोगों का। तो आज हम बनाते हैं जर्दा। केवड़ा केवड़ा। हमने अपनी गाड़ी में तुम्हारे केवड़े की महक महसूस की थी। मैं ऐसे बनाती हूँ तो आप लोग भी बनाइएगा ऐसे ही। ये हम रखते हैं इसको इधर। ये बड़ी भैड़ी है ये। शमीम बोल रही है कहीं इसकी नहीं कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन गर्मी ने हमें बहुत पागल किया हुआ है। सचमुच बुरे हालात हैं गर्मी से। चलिए जी, प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम आपको पहले रेसिपी बता दें कि आज हम क्या बना रहे हैं। 3 पाव चीनी, 1 कप दूध, अशरफिया मिक्स, कोकोनट कटा हुआ है, चमचम 1 प्याली, 1 प्याली खोया, फ्रेश क्रीम थोड़ी सी, बादाम है जी छिलका उतरे हुए, 2-3 इलायची हैं और 2-3 लौंग, और 2.5 प्याली घी की, और ये है जी केवड़ा, और ये है राइस जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। इसकी 1 कनी छोड़ दी थी। मैंने सोचा क्यों ना, इतने मीठे मैंने बनाए हैं 2-3, तो आज हम बनाते हैं जर्दा। जर्दा बहुत से लोगों ने फरमाइश की थी कि आप हमें बताएं कैसे बनता है। मेरे घर में जैसे बनता है ना, मैं वो आपको बता रही हूँ। बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। सचमुच हमारे घर में तो अक्सर संडे वाले दिन पुलाव या बिरयानी के साथ जर्दा हम लोग क्लास में बनाते हैं, क्योंकि मेरे दामाद को जर्दा बहुत पसंद है। और आज मैं जो ज़्यादा बना भी रही हूँ ना, इसलिए बना रही हूँ कि कुछ उधर भी भेजूँगी मैं, और आप लोग भी सीख लीजिएगा कि हम लोग जैसे बनाते हैं जर्दा, बहुत आसान तरीके से। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। चूल्हा मैंने पहले से ही ऑन कर दिया है। वैसे आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे ज़्यादा, क्यों भाई? क्या वजह है? मुझे बहुत इंतज़ार है आप लोगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर पहले हम डालेंगे जी ये चावल। अच्छा, ये सेला चावल है। आप चाहें तो अच्छा वाला बासमती चावल भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेले का ही बनाएं, लेकिन सेला का जर्दा अच्छा बनता है, खिला खिला बनता है, और ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत इजी है। देखें, कोई इसमें मंत्र नहीं पढ़ने पड़ते हैं। सब बाज़ लोग कहते हैं कि जी बड़ा मुश्किल काम है ये जर्दे का। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऐसे बनाती हूँ, तो आप लोग भी बनाइएगा ऐसे ही। ये हमने चीनी डाल दी है जी इसके अंदर। अब हम डालेंगे जी फिर से राइस। और बताएं गर्मियों में क्या हो रहा है? बहुत गर्मी पड़ रही है। बड़े लॉनों के सूट, बड़े अच्छे अच्छे प्रिंट आए हुए। आप लोगों ने बनाए खूब? मैंने तो अभी बनाए, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, इतनी मैं बिजी जा रही थी। तो आप लोगों ने कौन कौन से कलर्स के बनाए? बड़े अच्छे अच्छे कलर्स आजकल आए हुए हैं। वैसे गर्मियों में तो वाइट ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली। मुझे वाइट गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा बंदा फील करता है। ये हमने डाल दी है जी इसके अंदर चीनी। एक और टाइम जमाएंगे हम इसकी। और इसके साथ अगर मटन का पुलाव हो जाए, ओए होए, जर्दे का तो मज़ा ही आ जाता है। हम लोग वैसे मोस्टली ना जो जर्दा बनाते हैं वो पुलाव के साथ बनाते हैं। हम लोग बिरयानी के साथ नहीं खाते, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर पुलाव के साथ जर्दा बनता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, आप लोग भी जर्दा पुलाव के साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा। अलग अलग बड़ा मज़ा आता है। ओके जी, ये शमीम
मुझे एक वो इसका नीचे तवा दे दो दम के लिए। और अब हम बाकी जो चीनी है वो इसके अंदर डालेंगे जी। सब चीज़ें अगर आपके पास पहले से कटी हुई हो, तैयार हो, ऐसी जल्दी जल्दी बनता है ना ये जर्दा। आप देखिएगा कितना आसानी से, कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बनता है। हाँ हाँ, एक मिनट दे दो। ये मैं रखती हूँ इसको। नहीं, मैं पकड़ लेती हूँ। हाँ, ये हम रखते हैं इसको इधर। और ये है मेरा तवा जिस पे मैं लगाती हूँ दम। गर्म नहीं है, शुक्र। ये आ गया जी इसके ऊपर। अब हम डालेंगे जी इसके ऊपर ये मलाई वाला दूध है फ्रेश, वो हम डालेंगे, मज़े का बनेगा। और जी अब हम इस पे लगाएंगे भंगार। यस, हम लगाएंगे भंगार। लहसुन का नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे छोटी इलायची और लौंग का। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि पता नहीं लहसुन या कड़ी पत्ते का भंगार लगाने लगे। बिल्कुल भी नहीं। मेरा लाइटर जी फिर से ख़राब हो गया है, ये चूल्हा जलाने वाला, और मैं फिर माचिस ट्राई कर रही हूँ और मुझे इससे बड़ा डर लगता है सच। और ये खूबसूरत कढ़ाई, आज वैसे ये मैं 2 कढ़ाइयाँ तो लेकर आई हूँ, मुझे एक छोटी नहीं मिल रही थी तो मैंने सोचा था कि मैं छोटी भी ले लूँ। अच्छा जी, ये मैंने 2.5 प्याली घी की ली है। अब हम इसको इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह, ये हो गया जी। और ये मेरा झटपट वाला जर्दा है, कोई इसमें टाइम नहीं लगता। ये बड़ी भैड़ी है ये, मुझे भी टाइम नहीं मिलता कि मैं जाके। हाँ नहीं, जरूरत नहीं। शमीम बोल रही है कहीं इसकी यही कर लें। आज आपको मज़े की बात बताऊं, मैं इतनी गर्मी में अपने मियाँ को ज़बरदस्ती लेके गई हूँ। मेरा मियाँ कहीं मेरे साथ जाता नहीं है, कहता नहीं बहुत गर्मी है, मैं नहीं जा रहा हूँ, छुट्टी का डे है, तुम छुट्टी वाले दिन भी सुकून नहीं होता। मैंने कहा अच्छा तुम चलो तो सही, मुझे थोड़ी सी चीज़ें लेनी है। तो मुझे ये था कि जर्दे के लिए ना मैं ये अशरफियाँ और ये मिठाई और खोया ले लूँ। तो मैं लेने के लिए गई, उसके बाद मैं टेबल पर रख के तो मैं चली गई, बाज़ार जा रही थी। और मैंने उसको, एक हमारी आयरन करने वाली एक मासी आती है, कपड़े इस्त्री करती है जो, वो मैं आई तो मेरे उस डब्बे में से ना मेरी ये गुलाब जामुन चमचम खा रही थी। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? कहती है आपने तो बोला था कि खा लेना। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इतनी मुश्किलों से मैं अपने मियाँ को लेके गई हूँ कि भाई मेरे साथ चलो, तुम गाड़ी में बैठ जाना और मैं ये ले लूँगी चीज़ें। और वो मज़े से खाने लगी। हाय, मैंने कहा फौजिया तुझे अल्लाह पूछे, खा लें। मैंने कहा जब जर्दा बन जाएगा तुम वो खा लेना, ये काम ना करते। बार जी बस मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी बचत हो गई, वरना मुझे फिर जाती, मैं फिर ख़रीद के लाती, बड़ा मसला था। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ। हम लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत परफेक्ट हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे साथ। चलें जी, ये हो गया जी। अब हम ये जर्दे के ऊपर डालेंगे घी, जिसके अंदर मैंने 2-3 लौंगे और छोटी इलायची डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने घी का लगा दिया है भंगार जर्दे के ऊपर। चलेंगे, मुझे एक कपड़ा चाहिए दम के लिए, कपड़ा चाहिए, रुमाल चाहिए। अच्छा जी, अब हम इसके बीच में डालेंगे फ्रेश क्रीम, 1/2 कप जो मैंने रखी हुई थी। ये जस्ट इससे ना बस चावल अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इन चीज़ों से। मर्जी है, ऑप्शनल है, अगर आपने डालने आप डालें, अगर नहीं डालना तो मत डालिएगा। लेकिन इससे ना एक जायका आ जाता है चावलों में। 1 कप दूध डालने से, बाज़ लोग नहीं डालते हैं तो कोई बात नहीं, चलता है। ओके जी, अभी हम डालेंगे इसके अंदर केवड़ा। इसको क्या कहते हैं? केवड़ा ही कहते हैं ना, केवड़ा, केवड़ा। ये जाएंगी जी जर्दे की, क्या इसको क्या अशरफियाँ कहते हैं। यस, हम लोग जब छोटे छोटे से थे ना, तो हम अम्मा जब जर्दा बनाती थी तो हम
कहते थे नीले पीले ये जो लड्डू हैं ना हमने खाने हैं, तो हमें नहीं पता होता था कि इसको अशरफियाँ कहते हैं। देखिए जी, ये ज़रा आ जाए, इसको दम इसमें डाल रहे हैं हम केवड़ा। बस जी, इसके बगैर मीठा नामुकम्मल है, ख़ासकर ज़र्दा। अच्छा जी, मुझसे एक वैसे भंड हो गया है, मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत जल्दी होती है ना, एक तो गर्मी बहुत है और टाइम बड़ा शॉर्ट होता है हमारे पास। आप जब इसके ज़र्दे के अंदर दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, पहले आप उसको फुल आंच पे 5 मिनट तक उसका पानी खुश्क करेंगे, देन फिर आपने दम पे लगाना है। तो मैंने कहा मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं। चावलों का हमारा दम आ गया जी ज़र्दे को, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, बहुत अच्छा बना है सच। आप अपने घर में बनाइएगा, बहुत मज़े के। बस ये अच्छा लगता है, हमारे जो देसी मीठे हैं ना, मुझे तो वही पसंद है। ये जो ब्राउनियाँ शरौनियाँ केक वेक ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खा लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन शौक़ से नहीं खाते। मुझे तो अपने देसी मीठे ही पसंद हैं। ये हम डालेंगे जी इसके अंदर चमचम। ये चमचम कहते हैं, गुलाब जामुन कहते हैं, मुझे आज तक ये नहीं पता चला। अच्छा जी, हमने ये चूल्हा बंद कर दिया था। अब चूल्हा बंद करके हमने इसके बीच में डाला है खोया, चमचम और खोपरा जो हमने काट के रखा हुआ है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बता, इसीलिए मुझसे ना थोड़े से चावल बैठ गए, क्योंकि मैंने ये चूल्हा जौन सा है ना, वो फ़ौरन मैंने तवा रख दिया और पानी खुश्क नहीं किया। लेकिन आप मेरी वाली गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा टाइम की वजह से थोड़ा सा जल्दी करना होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े का बना है सच, यकीन कीजिएगा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम जी डिश में निकाल रहे हैं। आपके घर में दावत हो, जैसे फैमिली वाले आपके बुज़ुर्ग आए हुए हों, तो सचमुच बहुत इन्जॉय करेंगे वो लोग, क्योंकि अभी भी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो खीर, ज़र्दा, हलवा ये सब बहुत पसंद करते हैं। ये जो हमारे मॉडर्न वाले मीठे हैं ना, वो ज़रा कम ही लोग पसंद करते हैं। अभी जी मदर डे आया हुआ था और सब लोगों ने अपनी माँओं को बड़ा विश किया। अच्छी बात है, माँ को तो मेरा ख़्याल में हर रोज़ ही मदर डे होता है माँ के लिए, अगर आप अपनी माँ को विश करें। और मेरी तो ना माँ है ना बाप है, तो बस गुज़र गया हमारा भी मदर डे। एक औरत की ज़िंदगी में या एक लड़की की ज़िंदगी में माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप प्लीज़ अपनी माँ की कदर करें सब लोग। माँ के बग़ैर एक लड़की की ज़िंदगी ना बिल्कुल ख़त्म है। माँ ही होती है जिसके साथ आप बहुत सी बातें शेयर कर लेते हैं, जो आप किसी और से नहीं कर सकते, अपनी औलाद से नहीं कर सकते, वो आप अपनी माँ से कर सकते हैं। तो अपनी माँ को ढेर सारा प्यार दिया करें, उनके ख्याल रखा करें। ज़र्दा जी हमारा हो गया तैयार। अच्छा जी, मैं कह रही थी कि आप अपनी माँओं की रोज़ ही कदर करें, उनकी रोज़ उनसे ढेर सारी बातें किया करें। हर माँ के लिए हर रोज़ उसके लिए मदर डे होता है। आप ये मत कहें कि जिस साल के बाद आपने एक जोड़ा दे दिया और ढेर केक दे दिया और ढेर सारी बातें कर ली तो मदर डे हो गया। नहीं, माँ तो माँ होती है। आप उनके साथ रोज़ाना बातें शेयर किया करें, उससे प्यार किया करें। जिनकी माएँ नहीं होती है ना, उनसे पूछें आप। और बस मैं इतना ही कह सकती हूँ आप लोगों को। ज़र्दा जी हमारा डिश आउट मैंने कर दी है, आप बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। वैसे बहुत मज़े का बनता है। आज मेरी थोड़ा सा मुझसे भंड हो गया, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। हम लोगों की मजबूरी होती है, लेकिन आप लोगों की मजबूरी नहीं है। आप लोग आराम से सुकून से बनाइएगा और ये भी झटपट बन जाता है, कोई इतना टाइम नहीं लगता। और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।